भरतलाल जी तो सो रहे हैं पालने में, और राम जी को छाती से लगा करके कैकई अपने पर्यंक पर सुलाती है। और जब घोषणा हुई ना कि राम राजा बनेंगे, अभिषेक होगा, राम राज्य अभिषेक होगा, कैकई को सूचना मिली, मंगल होने लगा, तैयारियां होने लगी। गुप्त रीति से राम मिले थे कैकई से, और पैर पकड़ करके रोए थे राम कैकई के कि मां, मैं बड़े संकट में फंस गया हूं, ये पिताजी क्या करने जा रहे हैं। कैकई ने कहा कि क्या हुआ राघव, अरे तुम युवराज हो जाओगे, राजा बनोगे, इसी दिन के लिए तो हम सब आज तक जीवित हैं, इसी दिन की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारा नगर ये चाहता है, सारी अवध चाहती है, और अवध को, नगर को छोड़ो, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। इतना ही नहीं राम, मैं तो ये चाहती हूं कि अधिकार तो ये वशिष्ठ जी का है। गोस्वामी जी लिखते भी हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। और रकुल की मर्यादा है कि रानियां राजसभा में नहीं जाती। राम जी से पहले कोई रानी चक्रवर्ती जी महाराज के साथ सिंहासन पर नहीं बैठी है। ये रकुल की मर्यादा है कि कोई रानी, कोई स्त्री राजभवन में जाती नहीं। पर राम, मेरी ये इच्छा है कि मैं जाऊं, अपनी आंखों से तुम्हारा तिलक होते हुए नहीं देखूं, अपने हाथों से मैं तुम्हारा राज तिलक करूं, और ये मुकुट तुम्हारे शीश पर मैं धारण करूं। राम जी बोले, मां मैं यही नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो राघव? मां मैं वन जाना चाहता हूं। सुनकर के कैकई पीछे हट गई। क्या क्या कहते क्या हो राम? वन? क्यों, किस लिए? अरे बहुत थोड़े से समय तुमने वशिष्ठ जी के यहां विद्या अध्ययन के लिए समय बिताया यज्ञोपवीत के बाद। कोई दिन ऐसा नहीं था राघव जिस दिन मैं महाराज से ये ना कहती हूं कि आज मुझे राम का मुख दिखला दो। हर दिन वो रोक देते थे कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, गुरुजी का स्थान है, बालक पढ़ने गए हैं, तुम रोज रोज जाओगी, ठीक नहीं है। कैसे मैंने वो समय बिताया, कैसे दिन बिताए मैंने, और तुम कहते हो वन जाना चाहता हूं। हाँ, और मां तुम्हें मेरी सौगंध है। राम जी ने अपनी सौगंध दी है कैकई को, तुम्हें मेरी सौगंध है मां। कैकई तो भूल बैठी थी वरदान फरदान सब। मैं कैसे करूंगी राम? तो राम जी ने ही याद दिलाया कैकई को। कैकई ने कहा कि राघव, तुम मुझसे कह तो रहे हो, लेकिन जरा तुमने मेरे विषय में सोचा, मुझ पर क्या बीतेगी, इस समाज, इस संसार क्या कहेगा मुझे? रानी बोली कि राघव, अगर तुम इसमें प्रसन्न हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये कैकई कलंकिनी बन जाएगी, अपयश की भागी बन जाएगी। राघव तुम प्रसन्न रहो। आज तक किसी कन्या का नाम कैकई नहीं है, और कैकई को निंदा ही मिली, व्यंग्य ही मिले, बुराई ही मिली। राम तो राजकुमार थे, राम राजकुमार थे, राजपुत्र थे। राजकुमार राम को भगवान राम बनाने वाली कैकई है। कैकई का त्याग युवराज राम को बनाता है भगवान राम। तो मां